द एलिफेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और आज हमारा उसका 4th लेक्चर है। सो इससे पहले आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला जो कल है वो आपकी जिंदगी में हजारों खुशियां भर दे, हजारों रंगों की खुशियां भर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 से पहले हम देखने वाले हैं जो हमने कल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा था। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहाँ पे किसके बेसिस पर देखा हमने? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर देखा। ठीक है, और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ वर्टिकल कॉलम देखे और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज देखे थे। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम। ठीक है, और इसी टर्म को यहाँ पे हमने किया था, अगर ये हॉरिजॉन्टल रोज है तो ये 7 है और इसी को हम कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, पीरियड कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। जहां पे डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने कहा था कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो 12 सीरीज है, और वही हमने मॉडर्न पीरियड टेबल में देखा कि यहाँ पे जो पीरियड्स या यहाँ पे जो सीरीज थी वो सीरीज 12 नहीं थी। यहाँ पे हमने जो कन्वर्जन किया डिमिट्री मेंडेलीव साहब के पीरियोडिक टेबल का वो 7 पीरियड्स में किया था। ठीक है, तो उसको कहते थे हम हॉरिजॉन्टल रोज। और वर्टिकल कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास जो डिमिट्री मेंडेलीव साहब ने बताई थी कि वर्टिकल कॉलम हमारे पास 8 है और उसको मैं ग्रुप्स कहता हूं। और यहाँ पे उन्हीं ग्रुप का आईयूपैक, जिसने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ने बताया था कि इनको आप 8 में मत रखो, 18 ग्रुप्स को कन्वर्ट करो। 18 ग्रुप्स में ये 8 ग्रुप कन्वर्ट करो। यहाँ से जो 8 ग्रुप थे उसमें से पहले 7 ग्रुप्स का ए एंड बी ऐसे 2 सब ग्रुप थे, और यहाँ पे हमने सीधे 18 ग्रुप्स पढ़े थे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जो हमारा आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स with atomic number greater than 100। अब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 का मतलब क्या है? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है। अब देखो, मैंने कहा था कि अभी तक के 118 एलिमेंट्स हमें नोन है, उसमें से 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचर से हमें मिले हैं, बाकी सारे के सारे मैनमेड है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो 118 है, अब मैं बात कर रहा हूं 100 के ऊपर की। मैंने जब कैल्शियम का एटॉमिक वेट के बारे में बात की थी, ठीक है, कैल्शियम के एटॉमिक वेट के बारे में जब मैंने न्यूलैंड साहब के पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में बात की थी तो बताया था कि जो हेवियर एलिमेंट्स है उनकी डिस्कवरी की वजह से या हेवियर एलिमेंट्स की वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल कर रहा था। ठीक है, अब वहां पे तो मैं नियरली कैल्शियम के ऊपर वाले जो 21 एटॉमिक नंबर के आगे वाले एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, पर ये है 100 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या कहूंगा मैं इनको? सुपर हेवी एलिमेंट्स, सुपर हेवी एलिमेंट्स। अब यहां तक तो ठीक है सर, 118 एलिमेंट्स है और हमें 100 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को आईपीएससी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर करना है पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री के बेसिस पर करना है। ठीक है, आपने ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर आज तक कहीं पढ़ा होगा? CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, हेप्टेन, जो ये हम कहते हैं ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है। किसने दिया था? ये भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ने दिया था, जिनको हम आईयूपीएससी कहते हैं। आईयूपीएससी एक इंटरनेशनल यूनियन है जो किसी भी केमिस्ट्री के टर्म को नाम देने की कोशिश करती है। ठीक है, या नाम देती है। तो जो नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 में जो सबसे पहली चीज थी कि हमें एलिमेंट्स का नाम रखने की जरूरत ही क्यों पड़ी 100 के ऊपर वाले? देखो, जब आपने अगर एटॉमिक नंबर 104, जिसको हम रुदरफोर्डियम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, और उसका सिंबल है RF, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जब अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसी का मतलब वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते,
ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उसमें फ्यूजन एंड फ्यूजन ऐसे कुछ टाइप के ब्रेकेज देखने को मिलते हैं। तो जो ये हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो रुदरफोर्डियम नाम का जो 104 एटॉमिक नंबर का रुदरफोर्डियम था, जब इसका रिसर्च चल रहा था तो वो 2 कंट्रीज में चल रहा था, ठीक है, एक तो अमेरिकन थे और दूसरे थे सोवियत्स। अब अमेरिकन ने जब उस एलिमेंट को बताया या डिफाइन किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस एलिमेंट को रुदरफोर्डियम नाम देना चाहते हैं, ठीक है, और रुदरफोर्डियम नाम देना चाहते हैं। और जब सोवियत ने उस एलिमेंट को एक्सप्लेन किया या बताया तो उन्होंने कहा कि हम इसे कुर्चाटोवियम नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत सारी बहस हो रही थी। अमेरिका का कहना था, अमेरिकन लोगों का कहना था, साइंटिस्ट का, कि हम उसे रुदरफोर्डियम कहेंगे। सोवियत का कहना था कि ये हमने खोजा है और ये हम उसको कुर्चोवियम कहेंगे या कुर्चाटोवियम कहेंगे। तो देखो, जो रुदरफोर्डियम थे वो भी एक साइंटिस्ट थे और कुर्चाटोरियम ये भी फिजिसिस्ट थे, ठीक है, ये भी फिजिसिस्ट थे। तो इन दोनों यूजुअली जब भी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उस डिस्कवर एलिमेंट को नाम देने की कोशिश या नाम देने के लिए सजेस्ट करता है जिसने वो एलिमेंट खोजा है, जिसने डिस्कवर्ड किया है, और उसके लिए वो कुछ IUPAC के जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, उनको फॉलो करता है, ठीक है। पर देखो, उस चीज को उसने सजेस्ट करने के बाद भी पब्लिक ओपिनियन के बाद उस एलिमेंट को नाम दिया जाता है कि मान लो कि ये रुदरफोर्डियम है या कुछ और नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं IUPAC ने जो नाम एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस की, तो उसके बीच में जो मीन टाइम होता है, बीच वाला टाइम, मीन का मतलब होता है बीच, मीन टाइम में उस एलिमेंट को क्या कहे, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी, ठीक है। तो उस मीन टाइम को कहने के लिए एक हमने नाम डिराइव किया और वो नाम दिया था हमें मीन टाइम में IUPAC ने कहा जब तक हम उस एलिमेंट के परफेक्ट नाम तक नहीं पहुंचते या उस एलिमेंट का परफेक्ट नाम हम नहीं खोज लेते, तब तक हम IUPAC के कुछ रूल्स को फॉलो करके एक टेम्पररी नाम उस एलिमेंट को देंगे। कैसा नाम देंगे? टेम्पररी नाम देंगे, ठीक है, टेम्पररी नाम देंगे। और उस टेम्पररी नाम से हम उसको कब तक बुलाएंगे? जब तक हमें ऑफिशियल IUPAC नेम पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स के अब 2 टाइप के नाम होंगे, एक तो टेम्पररी नाम होगा, ठीक है, और एक होगा IUPAC के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब ऑफिशियल नाम एक होगा और टेम्पररी नाम एक होगा। तो हमें आज पढ़ना है कि हम जो टेम्पररी नाम देते हैं वो किस बेसिस पर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2020 में एक क्वेश्चन आया था नीट में। मान लो मैं बात करता हूं हमारा एटॉमिक नंबर 101 एलिमेंट की, ठीक है, 101 एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 101। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 101। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 101, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। हमें देखना है इसका नेम कैसे देते हैं, हम उसका IUPAC नेम कैसे बनाते हैं। अब मैंने बताया कि हम एक तो टेम्पररी नाम देंगे इसको और एक परमानेंट नाम देंगे, ठीक है। तो परमानेंट किस बेसिस पर देंगे? हम ऑफिशियल IUPAC नेम के बेसिस पर देंगे, ऑफिशियल IUPAC नेम के बेसिस पर देंगे। और जो टेम्पररी नाम है वो भी IUPAC बेसिस पर ही देंगे, पर उसके कुछ रूल है हमें देखने हैं, ठीक है। तो ये जो 101 एलिमेंट है ये है आज के टाइम का मेंडेलियम। एटॉमिक नंबर। अब जो ये मेंडेलियम है इसको हम ऑफिशियली IUPAC में मेंडेलियम बोलते हैं। ये मेंडेलियव साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया था, उनके ऑनर में दिया गया था मेंडेलियम, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया था ये ऑफिशियल IUPAC के बेसिस पर दिया था, पर ये जो 101 का
टेम्पररी नाम था वो किस बेसिस पर दिया था ये हमें देखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इनके डिजिट की, ये डिजिट 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, इन डिजिट के बेसिस पर देखो यहां से हमारा शुरू होता है नॉमेनक्लेचर, जो एग्जैक्टली हमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहां से। 101 ये 1 एक डिजिट है, 0 एक अलग डिजिट है और ये 1 एक अलग डिजिट है। 101 ये हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है कि हमने नाम टेम्पररी बेसिस पर कैसे दिया। आईयूपीएससी ने जो टेम्पररी बेसिस पर नाम दिया था उसके मैंने 4 स्टेप में डिवाइडेशन किया है, या हमें उसके 4 स्टेप्स देखने हैं। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं 101 के एलिमेंट का जो नाम है हमें पता है, मैं यहां पे लिख देता हूं कैसा आया, वो भी मैं अभी एक टेबल बनाऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो इसको क्या कहते हैं हम, IUM। ठीक है, इसको हम सारे वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, अननील-यू-नी-यम। ठीक है, ये हो गया अननील यूनियम। अननील यूनियम क्या है, अननील यूनियम 101 का टेम्पररी नाम है, आईयूपीएससी ने दिया है। आईयूपीएससी ने जो नाम दिया है वो कौन सा है, अननील, नील, IUM, अननील यूनियम। ठीक है, तो यह हमें पढ़ना है कि यह अननील यूनियम किस तरह से आया है। ठीक है, हमें पढ़ने हैं एलिमेंट्स, 118 सारे हैं, 101 से 118 तक एलिमेंट्स हमें सारे के सारे पढ़ने हैं। मैं अगर इस चीज को मैं बता रहा हूं कि अननील यूनियम किस बेसिस पर आ रहा है, यह है डिजिट, द रूट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इन डिजिट्स को द रूट्स कहते हैं। द रूट्स आर पुट टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ मैंने इनको रखा। द रूट्स आर पुट टुगेदर, द रूट्स आर पुट टुगेदर, द रूट्स आर पुट टुगेदर। किस तरह से मैंने इनको रखा था, इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के ऑर्डर के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ डिजिट के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ डिजिट मतलब जिस तरह से मान लो मुझे ये रूट लेना था, रूट का मतलब इन डिजिट का एक नाम। ठीक है, क्या नाम था ये हमें देखना है, अभी मैं टेबल बना के दूंगा। ये जो रूट है इसका मतलब इस डिजिट का नाम मैंने किस तरह से लिखा था, टुगेदर, एक साथ रखा। किसके ऑर्डर में रखा था, डिजिट के ऑर्डर में रखा था। ठीक है, डिजिट के ऑर्डर में मतलब मान लो मेरा एक 1 है, इसको मैं पहले लूंगा, फिर 0 को लूंगा, फिर 1 को लूंगा। यहाँ पे अगर मेरा 110 होता तो 1 1 और 0 को लेता, तो डिजिट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ले रहा हूं। द रूट्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट। मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, यहाँ पे सारे नाम को, 3 नाम अलग अलग थे, मैंने ऐड किया इन ऑर्डर ऑफ डिजिट विच एड अप मतलब सम होना। ठीक है, विच एड अप एटॉमिक नंबर एंड IUM। एटॉमिक नंबर मतलब इस नंबर के बारे में बता रहा हूं मैं, और IUM ये एट द एंड, ये आखिर में आपको लगाना है। और जो हम चीज IUM यहाँ पे आखिर में लगाते हैं उनको हम सफिक्स कहते हैं। अगर मैं अल्केन की बात कर रहा हूं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन में ए लगाते हैं ANE, अल्कीन में ENE, अल्काइन में YNE, ये सारे के सारे प्रीफिक्स है, केमिस्ट्री में हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो रूट्स है, जो इनको हम नाम देते हैं, ये नाम दिए थे हमने आईयूपीएससी ने, किस तरह से दिए थे ये भी हम देखेंगे। और 4 स्टेप्स में इस नाम का जो मैंने टेम्पररी नाम बताया अननील यूनियम, उस चीज को कैसे पढ़ा था, तो वो 4 स्टेप हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो द रूट्स आर पुट टुगेदर, हमने सारे के सारे जो रूट्स थे उसके नाम बताए थे, वो एक साथ रखे। इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में रखा था, जिस तरह से डिजिट अरेंज थे उसी ऑर्डर में हमने इन रूट्स को रखा था। एंड एड अप विद एटॉमिक नंबर, मतलब इसके एटॉमिक नंबर को ऐड किया और उसके लास्ट में हमने क्या किया, उसको IUM प्रीफिक्स लगाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके दूंगा, वहां पे हमें पढ़ना है कि इनको रूट मतलब
अगर ये नंबर रहेगा तो उसके लिए रूट क्या दिया होगा, ठीक है, उसके लिए फिर उसका सिंबल क्या था। तो नेम, एब्रिविएशन और डिजिट, इन तीनों का मैं एक आपको टेबल बना के दूंगा। अभी हमने देखा कि रूट्स कैसे टुगेदर आ रहे थे, रूट्स एक साथ आ रहे थे, और हमने कहा कि उन रूट्स को डिजिट जैसे है हमारे, मान लो 101 है तो 101 अकॉर्डिंग टू डिजिट ही हमें उनको अरेंज करना था, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम उनको पढ़ने के लिए हम 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे पहली स्टेप है हमारी, सबसे पहली वो हम देखेंगे रूट्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब नेम डिराइव करते हैं, व्हाइल डिराइविंग द नेम, व्हाइल डिराइविंग द नेम किस तरह से हेल्प करेंगे हमें, एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर यूजिंग, एटॉमिक नंबर आर यूजिंग न्यूमेरिकल रूट्स। अब यहां पे होगा, ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है। यहाँ पे आप ये जो हमारा टेबल है, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है डिजिट का, दूसरा कॉलम है नेम का, तीसरा है एब्रिविएशन का। अगर मेरे पास अगर डिजिट 0 है तो मैं उस डिजिट को टेम्पररी नॉमेनक्लेचर में जो आईपीएससी ने हमें बताया था उसमें कहूंगा कि ये नील है, ठीक है, और उसका एब्रिविएशन एन था, ये तो टेबल बता रहा है। तो ये जो पहला कंसेप्ट हमें क्या बता रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है, उसका एटॉमिक नंबर हम न्यूमेरिकल रूट के बेसिस पर यूज करेंगे, किसके लिए, डिराइव करने के लिए नाम को। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने कहा कि मेरा कोई नंबर या डिजिट 0 से स्टार्ट होता है तो मैं कहूंगा यहाँ पे 0 का है तो मैं नील कहूंगा, या 101 का है तो मैं यहाँ पे 1 का लूंगा अन, फिर 0 का लूंगा नील, फिर 1 का लूंगा अन, फिर ये चीज जो है अन लगाना है, नील लगाना है, यूएन लगाना है, जो न्यूमेरिकल रूट्स है इसको हम न्यूमेरिकल रूट्स कहते हैं, ठीक है, ये रूट्स है। ये जो न्यूमेरिकल रूट्स है इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि व्हाइल डिराइविंग द नेम एटॉमिक नंबर आर यूजिंग न्यूमेरिकल रूट्स, मतलब उस चीज का जो एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक नंबर के जो डिजिट होते हैं वो डिजिट हमें न्यूमेरिकल रूट से हम निकाल सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, जो सेकंड पॉइंट था, देखो यूजिंग न्यूमेरिकल रूट की बात करो, सेकंड पॉइंट था हमें क्या करना है, रूट्स को एक साथ रखना है, रूट्स पुट टुगेदर किस तरह से रखने हैं, और अकॉर्डिंग टू डिजिट्स, डिजिट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है जिस तरह से उस न्यूमेरिकल वैल्यू में डिजिट्स है, उस डिजिट्स के अकॉर्डिंग हमें रूट्स को एक साथ रखना है, और लास्ट में हमें IUM सफिक्स लगाना है, ठीक है, IUM सफिक्स लगाना है। तो यह हो गया हमारा तीसरा लॉ। अब हमने यहां पे देखा कि 101 था तो पहला रूल हमें बता रहा था कि हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज किया, यहाँ पे लिखता हूं मैं पूरा का पूरा नाम 101। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बता रहा था, स्टेप वन जो बता रही थी, इससे पहले वाली वो क्या बता रही थी, ये 1 है, ये अन है, ये 0 है, ये नील है, और ये जो 1 है ये अन है, और इनको अन नील अन कहो, या देखो बड़ा लिखता हूं थोड़ा, अन नील अन कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट बता रहा था, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि इन्हीं रूट्स को, ये जो रूट्स है इनको एक साथ रखो अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट्स, उनके डिजिट के बेसिस पर उनको एक साथ रखो, और लास्ट में जो उसका सफिक्स है वो लगाओ, IUM सफिक्स लगाओ, ठीक है। तो ये जो बात कही थी हमें, ये कही थी हमारी स्टेप नंबर 2, जहां पे हम पढ़ रहे थे रूट्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू डिजिट्स एंड यूज द सफिक्स IUM एट द एंड, ठीक है, एंड में हमें सफिक्स यूज करना था। अब देखो थर्ड जो रूल है हमारा वो क्या बता रहा है, अगर मैं मानता हूं या मेरे पास कोई बाय है, ट्राई है,
ठीक, बाय है ट्राई, और यहां पे मुझे बाय और ट्राई हमारे प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स आई यू एम के साथ लगाना है। तो अगर बाय के साथ मुझे आई यू एम लगाना है, आई यू एम, तो यहां पे रिपीटेशन हो रहा है आई का, तो इसको हम सिंपली ऐसा लिखते हैं, एक ही आई लिखते हैं। तो हमें जो ये जो लास्ट, और यहां पे आप बोलोगे सर इसके पहले वाला जो आई है ये कट हुआ है या इसका आई कट हुआ है, मतलब हमने रिड्यूस किसको किया था, किस लेटर को हमने ओमिटेड किया था, ओमिटेड। तो हमने किस लेटर को ओमिटेड किया, इस ट्राई और बाय की जो लास्ट की आई है उसको हमने निकाला, ठीक है। इस वाले को हमने ओमिटेड नहीं किया, हमने इसमें से आई बाहर नहीं निकाला है, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट था, थर्ड स्टेप थी, वो हमें बता रही थी कि मान लो मेरे पास बाय ट्राई के जैसा कुछ है और मुझे सफिक्स के साथ आईएम के साथ आई यूएम के साथ कुछ लगाना है। तो अगर मुझे यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है आई का, तो मैं एक आई को रिड्यूस करूंगा, और जो रिड्यूस होने वाला आई है वो हमारे रूट में से होगा, रूट्स के लास्ट अल्फाबेट में से होगा, ठीक है। तो ये ट्राई के आई वाला जो लास्ट का अल्फाबेट है यहां से हो रहा है, बाय वाले के बी के सामने वाला जो आई है लास्ट का अल्फाबेट बाय का, वहां से ये रिड्यूस हो रहा है, ना कि आई यू एम से। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप था मेरा, देखो जो फोर्थ स्टेप है वो क्या बता रहा है, सिंबल के बारे में या एब्रीविएशन के बारे में बता रहा है कि नील का जो फर्स्ट लेटर है, मान लो कि नील मतलब जीरो, जीरो नील, इस नील का जो फर्स्ट लेटर है, ये फर्स्ट लेटर उसको सिंबल या उसका सिंबल है या उसका एब्रीविएशन है, ठीक है। अब आपको इस अननील यूनियम का सिंबल निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये अन का जो सिंबल है ये यू है, ठीक है। ये नील का सिंबल एन है, उस अन का सिंबल यू है, ठीक। ये हो गया आई यू एम, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। तो जो फोर्थ पॉइंट हमें बता रहा था, फर्स्ट लेटर ऑफ द, किसका, ये रूट है, ठीक है, ऑफ द न्यूमेरिकल रूट्स used as a symbol, सिंबल की तरह ये हमारा यूज हो रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये था, दूसरा ये तीसरा ये चौथा, पहला जो मैंने मिटाया है वो क्या बता रहा था हमें कि हमारे पास जो रूट्स है, अगर मैं नेम डिराइव कर रहा हूं, तो जो न्यूमेरिकल रूट्स है उसका एटॉमिक नंबर हमें हेल्प करेगा, या एटॉमिक नंबर यूज होता है किसके बेसिस पर, न्यूमेरिकल रूट्स के बेसिस पर, और उसे हम कहते हैं ये अन है, ये नील है, ये यू है, ठीक है। ये 101, इसको हम मेंडेलिवियम भी बोलते हैं, हमने देखा है। तो ये जो हो गए चार स्टेप हमने आप देखे थे, किसके देखे, नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर, टेम्पररी आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ सुपर हेवी एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 101 से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो हम अब एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो अगर मेरे पास 104 है, रुदरफोर्डियम, ठीक है, रुदरफोर्डियम कंट्रोवर्शियल था कुछ टाइम तक, मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है। रुदरफोर्ड साइंटिस्ट को, मतलब उन्होंने रुदरफोर्ड को डेडिकेट किया था ये, ठीक है, इसलिए रुदरफोर्डियम नाम दिया। रुदरफोर्ड कौन थे, साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड। तो ये 101, ये हमारे पास वाला जो 101 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है उसको हम रुदरफोर्डियम कहते हैं। अब रुदरफोर्डियम इज द, कैसा नंबर है, ऑफिशियल नेम है किसका, आयुपैक का, आईयूपीएसी का ऑफिशियल नेम है रुदरफोर्डियम, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, टेम्पररी नाम निकालना है। तो जो टेम्पररी नाम है, वो टेम्पररी नाम हम किस बेसिस पर लगाएंगे, जो हमारे पास अभी के स्टेप आए 4,
पहला स्टेप क्या था, ये जो 104 था उसके जो न्यूमेरिकल रूट्स है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको न्यूमेरिकल रूट के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक है न्यूमेरिकल फॉर्म, एक को क्या कहते हैं हम, अन कहते हैं, 0 है नील कहते हैं, 4 है क्वाड कहते हैं। देखो क्वाड क्वाड क्वाड, यहां पे टेट्रा नहीं है, टेट्रा क्यों नहीं है, टेट्रा नहीं है मैं बताऊंगा अभी 1 मिनट में। अन नील क्वाड, ये तो हो गया उनका न्यूमेरिकल रूट, स्टेप नंबर 1 न्यूमेरिकल रूट। ठीक है, ये स्टेप है सबसे पहली वाली। अच्छा, तो देखो जो 104 का न्यूमेरिकल रूट की वैल्यू आई थी अन नील क्वाड, जो हमारा सेकंड स्टेप था वो बता रहा था कि इन सब न्यूमेरिकल रूट को ऐड करो, टुगेदर करो और उसको IUM सफिक्स लगाओ। ठीक, तो ये एन नील क्वाड IUM, ये अन क्या है 1, ये नील क्या है 0, क्वाड क्या है 4, IUM क्या है सफिक्स है। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या बता रहा था हमें, अगर यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है किसी टर्म का तो उसको रिड्यूस करो, नहीं हो रहा है रिपीटेशन। और चौथा पॉइंट बता रहा था कि हम इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर मान लो मेरे पास 1 है तो मैं इसको U से डिनोट करूंगा, 0 है मेरे पास तो मैं N से डिनोट करूंगा, 4 है तो मैं Q से डिनोट करूंगा। और इस किस बेसिस पर डिनोट करेंगे हम, उनके न्यूमेरिकल रूट के फर्स्ट डिजिट से करेंगे, फर्स्ट लेटर से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 ही पॉइंट यहाँ पे काफी हो गए नाम लिखने के लिए। तो ये नाम क्या आ गया हमारे रुदरफोर्डियम का, अन नील क्वाड IUM, ये क्या है हमारा टेम्पररी IUPAC नेम है। और ऑफिशियल नेम क्या है उसका, रुदरफोर्डियम RF, जिसे हम डिनोट करते हैं रुदरफोर्डियम। और हमारा टेम्पररी IUPAC नेम है अननील क्वाड IUM, क्वाडियम। ठीक है, क्वाडियम। तो ये जो व्हाटएवर इट इज, ठीक है, तो अननील क्वाड IUM ये हमारा टेम्पररी नेम है। टेम्पररी नेम कहां से आया, जो हमारे पास IUPAC के नाम के जो 4 स्टेप्स थे, उन चारों के चारों स्टेप्स को जब मैं फॉलो करता हूं तब मैं रिजल्ट में यहां पे पहुंचता हूं। ठीक है, तो आप सब अब न्यूमेरिकल वैल्यूज से टेम्पररी IUPAC नोमेनक्लेचर को बता सकते हैं। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, ये आपको अभी आ गया। तो देखो जब 2020 में नीट का क्वेश्चन आया था वो इस पे नहीं आया था, इस बार आ सकता है। उन्होंने ऑफिशियल नाम पूछे थे, ये पहला टाइम था जब उन्होंने मेमोरी बेस्ड ऑफिशियल नाम पूछे। तो आपको 101 से 118 के ऑफिशियल नाम भी याद रखने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं अभी बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। वहां पे हमें जो इनकरेक्ट पेयर थी उसको निकालना था, मतलब इनकरेक्ट पेयर को बताना था। यहाँ पे जो डिजिट नेम और एब्रिविएशन दिया है कॉलम में, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे नील का मतलब होता है 0, 1 का अन, बाई का 2, 3 का ट्राई। देखो अब तक हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जब 4 आता है तो हम उसको टेट्रा कहते हैं, इसको हम पेंट कहते हैं, पेंट। ठीक है, हेक्स, सेप्ट, ऑक, यहां पे हम नोन कहते हैं बाकी केस में। यहां पे ऐसा ना कहने की वजह क्या थी, ठीक है। अब यहां पे एब्रीविएशन में आ जाओ। एब्रीविएशन में आपको हमने कहा था कि एब्रीविएशन क्या है, एब्रीविएशन वो है कि उसका जो पहला वर्ड है, पहले वर्ड को हम एब्रीविएशन लेते हैं। किसके, न्यूमेरिकल रूट के पहले वर्ड को हम एब्रीविएशन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेट्रा लेता तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्राई को 3 लिया, यहाँ पे अगर मैं टेट्रा लेता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, टी हो जाता। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता। मान लो फिर अगर मैंने आपको कहा कि टी या टी बी टी बाय
अन ऐसा कुछ नाम दिया, इस टी को क्या पकड़ोगे आप, ट्राई पकड़ोगे या टेट्रा पकड़ोगे। तो यहाँ का जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्वाड लिया। अब पेड़ देखो हेक्स सेप्ट ऑक्ट, यहाँ पे इन पे देखो, यहाँ पे अगर मैं नॉन लेता तो मुझे यहाँ पे ई पे यन लेना पड़ता, यन हमने ऑलरेडी नील पे लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पे यन नहीं लिया, ई लिया, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। ठीक है, देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच हमें देखना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है अन नील अन यूएम, ठीक है, इसका मतलब होता है 101, अन नील 01, आई यूएम सफिक्स है। ठीक है, 101 मेंडलीव होता है, इसका मतलब ये पेयर सही है, हमें इनकरेक्ट पेयर निकालनी है तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है। अन एक, नील 0, ट्राई का मतलब 3, 103, लॉरेंसियम ये भी सही है। अन एक, नील 0, एक्स 6 ये भी सीबोरियम सही है, मतलब ये जो पेयर सही है सारे के सारे सही है। यहाँ पे देखो अन 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 एक 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 नियम, ये जो है ये 111 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है और इसका नाम ये नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा ये, इसका नाम क्या है तो फिर रॉटजेनियम है, ऑफिशियल नेम ऑफ आईपैक, रॉटजेनियम इसका नाम है, रॉटजेनियम। और देखो अब इसका भी जो यहाँ पे पेयर मैच नहीं करी डंगस्टेडियम, उसका जो एटॉमिक नंबर आता है 1 है 110, ठीक है 110, और इसको आप निकाल सकते हैं, आप किस तरह से निकालोगे, अन अन नील आईयूएम। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा आंसर नीट का 2020 का क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, जो आपको 18 एलिमेंट्स है ऑफिशियल नेम को आपको याद ही रखना पड़ेगा, अब तक नहीं था, वो 2020 में इन्होंने जब क्वेश्चन डाला तब से ये पैटर्न भी यहाँ पे एनसीईआरटी से आ गया और आपको इन जो ऑफिशियल्स नेम है उनको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो आज के क्लास में तो मुझे कमेंट करके बता देना या मैसेज करके बता देना। थैंक्स।